9 बन गए। ठीक, अब क्या कह रहा है, Ca2A मिल रहा है, C2A, तो मतलब ये से ये मिलेगा, इसमें से ये मिलेगा, फिर इसमें से ये मिलेगा, इसमें से इधर, इसमें से इधर, ये ऐसे ऐसे मिलेगा। ठीक, तो समझ आ रहा है, Ca2A लिंकर, मतलब ये बोल रहा था A2C, C2A A2C लिंकर। ठीक, तो उसमें मतलब वो बोल रहा था कि Ca2A लिंकर, जी समझ में कैसे लिंक कर रहा था। ठीक, तो अब ये क्या है, बीच में हब है, प्रोटीनेशियस हब है, बीच में हब है। ठीक, बीच में क्या है, हब है, बीच में क्या है, हब है। ठीक, बीच में क्या है, हब है। ठीक, बीच में क्या है, हब है, तो दिख रहा ना हब कैसा है, दिख रहा है, तो बीच में क्या है, हब है, तो बीच में क्या है, हब है। इसी को बोलते हैं क्या, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल से, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ठीक, तो क्या है समझ में, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं तीनों को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, इन्हीं तीनों का क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीए लिंकर बोलते हैं, सीए लिंकर, सीए लिंकर, इसको क्या बोलते हैं, सीए लिंकर। ठीक, सीए लिंकर बोलते हैं। जो ये छोटे छोटे डॉट बने हैं, इनको MTG बोलते हैं। ठीक, MTG। ठीक, और ये क्या होती है, ये रेडिकल, रेडिकल स्पोक बोलते हैं। ठीक, उनको क्या बोलते हैं, रेडिकल स्पोक, रेडिकल स्पोक बोलते हैं, रेडिकल स्पोक। ठीक, प्रोटीन की बनी होती है, रेडिकल स्पोक बोलते हैं इसको, प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल पे ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो समझ में आया ना कि ये ट्रिपलेट कैसे होते हैं, क्या बोल रहा था, ट्रिपलेट ये प्रोटीनेशियस होता है। ठीक, ठीक, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल होती है, तो इसको बना लीजिए, फिर हम आगे किसके स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे हम किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको बना लीजिए। ट्रांसफर सेक्शन है, ये सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि क्या होगा, फ्रंट से होगा। ठीक, तो कैसा है स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ठीक, कुछ ऐसा। अब
अब क्या है इसमें, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। ये फ्रंट से हम देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, ठीक। ये क्या होगा, ए बी सी ऐसा, ठीक। समझ में आ रहा ना। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट, ठीक। ट्रिपलेट है। और इसको क्या बोलते हैं, हब है। ट्रिपलेट है और हब है, ठीक। ट्रिपलेट और हब। और इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल स्पोक है, रेडिकल स्पोक है, ठीक। रेडिकल स्पोक है, ठीक। ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, और ये डिस्टल एंड, ठीक। तो समझ में आया ना, ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल एंड है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला होता क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए, हम पढ़ते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, कि सीलिया और फ्लैजिला होता क्या है, ठीक। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे, सीलिया और फ्लैजिला होता क्या है, इसको नोट कर लीजिए। सीलिया और फ्लैजिला, ठीक। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन फीचर क्या है, कॉमन फीचर क्या है, कॉमन फीचर के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। सीलिया और फ्लैजिला में कॉमन फीचर की बात करें तो क्या है, एक कॉमन फीचर की बात करें तो क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है, स्ट्रक्चरली सिमिलर दिखाई देता है। कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है, दूसरा क्या है, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये क्या है, ऑथर क्या है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ, हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। कहां से निकलता है, एराइज फ्रॉम बेसल बॉडी। एराइज फ्रॉम कहां से निकलता है, बेसल बॉडी से निकलता है, एराइज फ्रॉम बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बेसल बॉडी जो है, बेसल बॉडी उसको क्या बोल सकते हैं हम, क्या, बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल। पहला क्या, बेसल ग्रेन्यूल है, काइनेटो
काइनेटोसोम है, ठीक, काइनेटोसोम। और क्या है, और क्या है, ब्लेफोरोप्लास्ट, ब्लेफोरोप्लास्ट। मॉडिफिकेशन सेंट्रियोल का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है बेसल बॉडी, उसी में कहते हैं सेंट्रियोल का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन सेंट्रियोल का मॉडिफिकेशन होता है, सेंट्रियोल का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। और क्या होता है, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल होती है, ठीक, समझ आया ना, 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल। और क्या होता है, देयर कोर, कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनिम, एक्सोनिम बोलते हैं, कोर क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। देयर कॉल्ड देयर कोर कॉल्ड एक्सोनिम, एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक, एक्सोनिम, एक्सोनिम। इसमें क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9+2, जहां पास अब तक वहां बस दो और आ जाते हैं, दो आ जाते हैं, ठीक, तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल और सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। और क्या, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल में आ जाता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। तो समझ में आया ना क्या है कॉमन फीचर, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, कॉमन क्या होते हैं, कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, हेयर और ग्रोथ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेयर लाइक और ग्रोथ होती है, ये बेसल बॉडी से निकलता है, बेसल ग्रेन्यूल इसको बोलते हैं, काइनेटोसोम एंड ब्लैक बेलो क्या बोलते हैं उसको, बेफेरोप्लास्ट, बेफेरोप्लास्ट। और मॉडिफिकेशन होता है, सेंट्रियोल का मॉडिफिकेशन होता है, सेंट्रियोल का जो होता है मॉडिफिकेशन होता है, बेसल बॉडी सेंट्रियोल का मॉडिफिकेशन होता है, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल होती है, देयर कोर आर कॉल्ड एक्सोनिम, एक्सोनिम क्या होता है, एक्सोनिम में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट पाया जाता है, इसमें डबलेट डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक, समझ में आया ना। अब क्या है, फिर क्या है, रेडिकल माइक्रोट्यूब्यूल, जो रेडिकल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, रेडिकल स्पोक, रेडिकल स्पोक कवर्ड बाय, रेडिकल स्पोक जो होता है वो कवर होता है, रेडिकल स्पोक कवर होता है किससे, रेडिकल स्पोक रेडिकल स्पोक कवर नहीं, फॉर्म्ड रेडिकल स्पोक फॉर्म्ड होता है किससे, रेडिकल स्पोक फॉर्म्ड होता है किससे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से। रेडिकल स्पोक जो है डेवलप होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से, किससे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से, एंड कनेक्टेड होता है क्या, एंड गेट कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है किससे, कनेक्ट होता है किससे, सेंट्रल स्पोक, इसको किससे कनेक्ट होता है, सेंट्रल शीथ से, कनेक्टेड बाय कनेक्टेड बाय कनेक्टेड बाय कनेक्टेड विथ सेंट्रल, कनेक्टेड विथ सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होता है, ठीक। तो समझ में आया ना, जो रेडिकल स्पोक होती है डेवलप होती है पेरिफेरल में,
रेडिकल स्पोक डेवलप इनटू पेरिफेरल में, और क्या होती कनेक्ट होती है, सेंट्रल से कनेक्ट होती है। जैसे वो ट्रिपलेट थी, चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक। और ये क्या होता है, यहाँ पर दो होते हैं, तो क्या होता है 9 + 2, इस ये बाहर वाला 9, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक, ये दो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला ऐसे 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 ऐसे, ठीक। 9 + 2, और ये कुछ ऐसे रेडिकल स्पोक, ये यहाँ ऐसे ऐसे होती है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, कनेक्टेड विद सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होती है, सेंट्रल शीथ द्वारा कनेक्ट होती है, सेंट्रल शीथ द्वारा कनेक्ट होती है, सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होती है, ठीक। तो समझ में आया ना कि क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। सेंट्रल शीथ से कहने मतलब जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो कनेक्ट होती है सेंट्रल शीथ से, जो होती है जो बाहर वाली है इसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ बोलते हैं। तो इससे सभी आके जुड़ते हैं ना, इससे, तो इसी को बोलते हैं क्या, सेंट्रल शीथ। अब क्या है, हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, पेरोक्सिसोम के बारे में। तो पेरोक्सिसोम के बारे में क्या है, सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, और क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन, सिंथेसाइज एंड ब्रेक डाउन ऑफ H2O2 को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक करता है, मतलब सिंथेसाइज करेगा और ब्रेक डाउन करेगा, H2O2 को सिंथेसाइज करके ब्रेक डाउन करेगा, ठीक। किसको सिंथेसाइज करेगा, ये बोल रहा है इसको सिंथेसाइज ग्लाइकोलेट, और ब्रेक डाउन किसका करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ H2O2 कैटालेज, ठीक। फिर क्या है, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेज क्या करता है, मार्कर एंजाइम की तरह काम करता है, ऑक्सीडेज जो है वो मार्कर एंजाइम की तरह काम करता है, मार्कर एंजाइम की तरह काम करता है। ऑक्सीडेज इज अ मार्कर एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम, मार्कर एंजाइम की तरह काम करता है ऑक्सीडेज, ठीक। ऑक्सीडेज क्या करता है, मार्कर एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक। फिर क्या है, एनिमल सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में क्या होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, और कहाँ पास होगा, प्रेजेंट होगा कहाँ पास, लीवर और किडनी, लीवर और किडनी में होगा, लीवर और किडनी में क्या करते हैं, लीवर और किडनी में बीटा ऑक्सीडेशन कराता है, बीटा ऑक्सीडेशन कराता है, बीटा ऑक्सीडेशन कराता है। एनिमल सेल में क्या होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, और कहाँ पास होगा, लीवर और किडनी में होगा, और क्या कराएगा, बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा, कहाँ पास, क्या कर, बीटा ऑक्सीडेशन और किसका, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक। तो समझ में आया ना कि पेरोक्सिसोम क्या करता है, सिंथेसाइज करेगा और ब्रेक डाउन करेगा H2O2 को, ठीक। ऑक्सीडेज क्या है, मार्कर एंजाइम, पेरोक्सिसोम का मार्कर एंजाइम क्या है, ऑक्सीडेज, ठीक। और क्या करेगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, लीवर और किडनी में, लीवर और किडनी में क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा, बीटा का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक, फैटी एसिड में, बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा फैटी एसिड में, ठीक।
समझ में आया? और प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा क्या? हाँ, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। और कहाँ? मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल में। ठीक, अब क्या करेगा? मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा और फोटो रिस्पायरेशन कराएगा, फोटो रिस्पायरेशन। ठीक, ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन कराएगा। ठीक, ये क्या है? स्पीरियोजोम, स्पीरियोजोम। स्पीरियोजोम, ठीक, स्पीरियोजोम। और ये क्या है? ये जो होती है, इसके अंदर जो होती है ये और ये, इस तरह की प्रोटीन जो होते हैं ओसिन, इस तरह की प्रोटीन जो होते हैं ओसिन प्रोटीन, ओसिन, ओलिसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। ठीक, ओसिन प्रोटीन बोलते हैं। ये क्या करती है? provide the stability of provide the stability of mono, provide the stability of lipid, provide the stability of lipid provide stability of लिपिड मोनोलेयर, लिपिड मोनोलेयर की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन। ठीक, ये पूरी क्या है? मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन है। ठीक, इस तरह की। ठीक, होता है ना? ये क्या है? हेड है, ये टेल है, दोनों। ठीक, तो ये क्या है? टेल, हेड। ठीक, समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? स्पीरियोजोम, स्पीरियोजोम बोलते हैं। यहीं से H2O2 के अंदर जाएगा, फिर अंदर से बाहर आएगा H+ आयन, H2O+ आयन। ठीक, समझ में आया? इसके बीच में क्या होता है? ओसिन प्रोटीन होती है, इसके बीच में क्या प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन है। ठीक, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सभी क्या होती है? प्रोटीन होती है। कौन सी? ये सभी ये वाली प्रोटीन होती है। ठीक, ठीक, तो समझ में आया ना? अगर इसके बारे अब क्या होगा? हम इसके आगे क्या लिखेंगे? अब इसके आगे हम इसका पॉइंट लिखेंगे क्या? तो ये क्या होती है? सिंगल, क्या होती है? सिंगल हाफ यूनिट, सिंगल हाफ यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होती है। सिंगल हाफ यूनिट क्या होती है? मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? कहाँ पाई जाएंगी? कहाँ पाई जाएगी? फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में स्पीरियोजोम कहाँ पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक, फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? प्रोटीन
सिंथेसाइज एंड स्टोरेज। प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और स्टोरेज का काम करता है, करेगा। प्रोटीन लिपिड सिंथेसाइज, लिपिड की सिंथेसाइज करेगा, लिपिड की सिंथेसाइज करेगा और क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करेगा। फिर क्या है, कुछ टाइम में क्या करेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की तरह काम करेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की तरह काम करेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की तरह काम करेगा, जिसमें क्या होता है, स्पेरोजोम क्या करता है, स्पेरोजोम लाइसोसोम एंजाइम। ठीक, स्पेरोजोम क्या करता है, लाइसोसोम एंजाइम का काम करता है। ठीक, नहीं एक मिनट, प्लांट लाइसोसोम। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में समझ में आया नहीं, इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे, किसके बारे में, ग्लाइकोक्सिजोम के बारे में, ग्लाइकोक्सिजोम के बारे में। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, भी पढ़ते हैं ग्लाइकोक्सिजोम के बारे में, इसको नोट कर लीजिए, भी पढ़ते हैं ग्लाइकोक्सिजोम के बारे में, नोट कर लीजिए इसको। जो ग्लाइकोक्सिजोम है क्या है, स्पेशल है किसका, पेरोक्सिसोम का, पेरोक्सिसोम का। ठीक, ऑकुरेंस कहाँ पास है, ऑकुरेंस प्लांट एनिमल, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, एनिमल सेल में नहीं, क्या है, एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में क्या है, प्रेजेंट है, और प्लांट सेल में क्या है, एब्सेंट। एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक, समझ में आया ना। फिर क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, फंक्शन कैसा, फंक्शन कैसा, ग्लाइकोजिलेट पाथवे, ग्लाइकोजिलेट पाथवे, ग्लाइकोजिलेट पाथवे। ठीक, क्या करते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजिलेट पाथवे क्या होता है, लिपिड से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, लिपिड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज। एनिमल सेल क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजिलेट पाथवे एब्सेंट होता है, ग्लाइकोजिलेट पाथवे एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजिलेट पाथवे एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजिलेट पाथवे एब्सेंट होता है। रीजन क्या होता है, रीजन रीजन क्या है, रीजन है लैक ऑफ ग्लाइकोसोम, लैक क्या होती है, लैक ऑफ ग्लाइकोजिलेट पाथवे एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है,
ग्लाइकोजिसोम एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें ग्लाइकोलेट पाथवे नहीं होता है। ठीक, समझ में आया? तो ये हो गया हमारे किसके बारे में, ग्लाइकोसोम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक, न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया ना कि ग्लाइकोसोम क्या है, स्पेशल प्रोक्सिसोम है, प्रोक्सिसोम का स्पेशल है, ऑकरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल। एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। एनिमल सेल में क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें ग्लाइकोसोम एब्सेंट होगा। एनिमल सेल में ग्लाइकोसोम एब्सेंट होगा, प्लांट सेल में ग्लाइकोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक, फिर फंक्शन क्या है, ग्लाइकोलेट पाथवे क्या करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लाइकोलेट पाथवे क्या करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस करता है। ठीक, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, लिपिड टू कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फैट से ग्लूकोज बना देगा। ठीक, फिर कहते हैं एनिमल सेल एब्सेंट है, ग्लाइकोलेट पाथवे एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि लैक ऑफ ग्लाइकोसोम्स नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं, एनिमल सेल में ग्लाइकोलेट पाथवे एब्सेंट होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस कैसा होता है। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक मिनट, प्रोक्सिसोम ये होगा। हम पढ़ेंगे, हाँ, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि डिस्कवरी किसने की। डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोजा था, कब खोजा था, ये 1831 में खोजा था, 1831 में खोजा था। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोजा था, 1831 में खोजा था। किसने किसने खोजा था, इन ऑर्काइड रूट सेल में, ऑर्काइड रूट सेल में खोजा था। इसमें ऑर्काइड रूट सेल में खोजा था। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर सेल बोलते हैं। मास्टर और नहीं, मास्टर ऑर्गेनल बोलते हैं, ऑर्गेनल, मास्टर ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक, मास्टर ऑर्गेनल। कंट्रोल ऑफ द सेल, मास्टर ऑर्गेनल बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ द सेल, सेल में कंट्रोल करता है। नॉन साइटोप्लाज्मिक होता है, नॉन साइटोप्लाज्मिक, नॉन साइटोप्लाज्मिक होता है। ठीक, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है। थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, नेचर। नेचर कैसा पाया जाएगा, नेचर, नेचर कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, असेल्फ डुप्लीकेटिंग होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा,
डबल मेम्ब्रेन बाउंड और सेल्फ डुप्लीकेटिंग होगा, ठीक। और फोर्थ में क्या है, ऑकरेंस। ऑकरेंस कहाँ पाया जाएगा, ऑकरेंस कहाँ पाया जाएगा, ऑकरेंस। ऑकरेंस के बारे में अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक ठीक। इसमें एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है किसमें, मैच्योर सिव ट्यूब सेल में, सिव ट्यूब सेल में नहीं होगा, ठीक। यूकैरियोटिक में मैच्योर सिव ट्यूब सेल में क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक। समझ में आया इतना। फिर इसको नोट कर लीजिए। फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल में, कितने पर सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मेच्योर आरबीसी ऑफ मेनी मैमल। इसमें कैमल की बात करें या फिर किसकी, कैमल की बात करें या फिर किसकी, लैमर की बात करें, ठीक। तो क्या है, बस ये न्यूक्लियस का बेसिक, थोड़ा सा बेसिक हो गया था, है ना। हमने बेसिक जाना न्यूक्लियस क्या होता है, किसने खोजा था, किसने पाया जाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले लेक्चर में हम सब क्या करेंगे कि इसके आगे वाले पॉइंट इनके बारे में पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे आगे वाले लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में, है न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट करेंगे। ये न्यूक्लियस का बेसिक हो गया कि क्या क्या होता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही है, इसको नोट कर लीजिए।